जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं पैरी मैच प्रेडिक्शन और हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकेट एक्सपर्ट चारू शर्मा। चारू, आप अपने फैंस के लिए तैयार हैं? जी सभी के लिए, आपके लिए, फैंस के लिए, क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट के लिए, सभी के लिए तैयार। एब्सोल्युटली, ये होती है स्पिरिट। आज लखनऊ और गुजरात का मैच है और दोनों टीमें क्वालिफाई हो गई हैं। आपको लगता है ये पूरा उतनी दमखम के साथ खेलेंगे? फैंस जानना चाहते हैं आज उनका माइंडसेट कैसा होगा। 100%। ठीक है, दोनों क्वालिफाई हो गए, लेकिन आगे जाके 1 और 2 होना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ द होल क्वालिफिकेशन प्रोसेस। इफ यू आर इन 1 and 2 देन यू गेट एन एक्स्ट्रा चांस। तो ये थर्ड और फोर्थ ना हो जाए, इसलिए आज जीतना और आगे जीतना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम स्पोर्ट में और जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज करते हैं, मोमेंटम। ये मोमेंटम जारी रखना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, लखनऊ के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछला मैच में बड़े नैरोली 2 बॉल से हार गए थे गुजरात की ओर। तो जब आगे जाके मिलेंगे ये प्लेऑफ्स में, तो लखनऊ को ये नहीं होना चाहिए कि यार हम तो 2 बार हार गए थे। तो इस बार लखनऊ को जीतना बड़ा जरूरी है क्योंकि बाद में जाके वो कहेंगे तो 1-1 था ना, वी आर ओके, वी कैन स्टिल विन। तो साइकोलॉजिकल तौर पे भी बहुत जरूरी बात है। जी, बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। मेंटल पार्ट बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट में। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। हार्दिक पांड्या द कैप्टन 10 में से 10 देंगे या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे? जी, मैं केएल राहुल को तो 10 में से 10 दे सकता हूँ, या 9.5 समझ लीजिए द मोस्ट। और हार्दिक को थोड़ा सा कम, शायद 8.5। क्योंकि देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कप्तान का जो वर्थ वैल्यू होता है वो टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो भी उसका स्किल होता है वो ज्यादा परफॉर्म करे। अब हार्दिक राहुल जैसा बैट्समैन तो है नहीं, एक ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग इतना ज्यादा वो कर नहीं रहा है इस वक्त। 5 विकेट जरूर लिए हैं उसने, डिसेंट एवरेज आई मस्ट से, नॉट बैड इकोनॉमी रेट, बट रन्स करीब 300 कुछ बनाए एंड स्ट्राइक रेट ऑफ अबाउट 130। राहुल ने कम से कम 100 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, 150, और उसकी स्ट्राइक रेट भी 155 करीब है। सो इन दैट डिपार्टमेंट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आई थिंक राहुल हैज डन अ मच बेटर जॉब। क्योंकि पूरी टीम कहती है चलो कप्तान आगे से लीड कर रहा है तो हम भी पीछे पीछे बढ़िया सपोर्ट रोल देते हैं। अगर कप्तान अच्छी तरह लीड नहीं करे, थोड़े रन वन नहीं बन रहे कप्तान के, तो पूरी टीम का एक जो जो होता है ना, वो डाउन हो जाता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। कप्तान लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और इसी में आपने यही देखा कि राहुल ने भी वही किया। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है चारू, इसके अंदर कल एक, आज अगर आज मैच देखें आप, इसके अंदर भाई वर्सेस भाई है, तो क्या ये दीवार की सिचुएशन है? लेकिन माँ किसके पास है? तो बट यू नो आई हैव टू से इसका मतलब आप मैन ऑफ द मैच को कह रहे हैं, MOM। ट्रू, मॉम मॉम किसके पास है? देखिए, आज का मैच, जो कल गया मैच, बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि एक तरफ से मतलब जिस तरह से मुंबई के बुमराह ने बॉलिंग की, बड़ा मजा आ गया। थोड़ा लेट ज्यादा हो गया, और जिस तरह पैट कमिंस कहाँ खो गया थे कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए, कहाँ उसको ले गए थे। इसको खिलाना चाहिए था हर बार। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है और यहाँ खिला नहीं रहे। खैर, आज के मैच पर अगर हम फोकस करें तो मैं एक बार फिर कह सकता हूँ कि मेरी पहली चॉइस थी शुरू से, आईपीएल के पहले से। मैं 10 बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोलूंगा, लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि उनका बैलेंस थोड़ा बेहतर है। गुजरात कभी कभी बड़े 1-2 मिराक्युलस मैच जीत गया बीच में, जो शायद उनको जीतने नहीं चाहिए थे। तो उनकी मतलब उनका पलड़ा तो भारी है ही, और एक स्पिरिट भी बहुत तगड़ी है। लेकिन लखनऊ आई स्टिल से इज अ बेटर बैलेंस टीम। और पहला मैच गुजरात से जो हार गए थे, और कप्तानी में तो कोई कमी नहीं, अगर राहुल ने फिर रन बना लिए तो मुझे लगता है कि लखनऊ को ये मैच जीतना चाहिए। बड़ा कांटेदार मैच होगा और क्लोज हो सकता है। मैन ऑफ द मैच कौन होगा, फैन का सवाल ये है। आपकी सही है। अब क्या बताएं भाई, कंटेंडर्स बहुत हैं। और पिछली बार मैंने रशीद खान का नाम लिया था, उसने काफी अच्छा काम किया था। हाँ जी। जी, राहुल। अब चलते हैं he has to lead from the front, और he has to lead from the front and do that well। अगर उसने इतना अच्छा किया, कुछ 70-80 बना लिए, तो मैन ऑफ द मैच का एक हफ्ता हो सकता है। और इसमें बैंगलोर का कोई लेना देना नहीं है। बैंगलोर का बड़ा योगदान है, उधर भी और इधर भी, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। एंडी फ्लावर जो हमारे कोच हैं, इनका आने से काफ़ी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और इनका अलग माइंडसेट है। आपको लगता है ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है? जी, एंडी फ्लावर बड़े पक्के हुए कोच हैं, और लेकिन बाकी भी जो टीम के कोच हैं वो ऐसे नहीं कि कोई कच्चे हैं, मतलब सभी बड़े तगड़े कोच हैं। एंडी फ्लावर ने जो इंग्लैंड के लिए किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन
ये मैं अब ये भी मैं 10 बार कह चुका हूं कि कोच का जो इन्फ्लुएंस है खासतौर से T20 टीम में बहुत कम है, और अगर उसको कुछ परसेंटेज दी जाए तो 4-5% उससे ज्यादा है। अब ठीक है, ये बात भी आप कह सकते हैं कि T20 मैचेस कभी बड़े एक बॉल से उधर एक बॉल से उधर जीता जा सकते हैं, लेकिन वो कोच के योगदान की वजह से भी। कोच बड़ी मेहनत करते हैं मालूम है, लेकिन कोचेस को भी मालूम है कि देखो मैदान के अंदर हमारा कंट्रोल तो जीरो है, तो हम बाहर से कितना करेंगे, क्या करें। तो एंडी फ्लावर जैसे कोच का किसी टीम को की मदद होना तो जरूरी है, अच्छा है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, एक और मैं अगर उदाहरण दे दूं, गैरी कर्स्टन ने कितना बढ़िया काम किया था इंडिया के लिए, और लोगों ने कहा था गैरी गुरु और गुरु गैरी और ये सब, लेकिन पहले वो आए बड़ी मुश्किल से, उनको आरसीबी ने लिया, तो क्या किया उन्होंने आरसीबी के लिए, कुछ नहीं कर पाए ना। आरसीबी एक बार बल्कि लास्ट भी आ गए थे गैरी कर्स्टन के अंदर। तो और उन्होंने खुद कहा कि T20 गेम में और खासतौर से आईपीएल में बड़ा मुश्किल है किसी कोच को इतना आगे बढ़ना, क्योंकि अगर कहीं मान लो टीम ने ठीक नहीं किया तो ओनर लोग फटाफट सोचते हैं कि चलो इसको बदलो, उसको बदलो, कोच को बदलो, सबको बदलो। और कोच और प्लेयर्स का जो साथ साथ रहना कम से कम 2-3-4 साल, तभी जाके एक वो ट्रस्ट, एक बॉन्ड बनता है जहां से परफॉर्मेंस को एक मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये नहीं कि अभी आए और किसी बातचीत की और उसने अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर दिया। 2 मिनट। तो एंडी फ्लावर के होने से एक कूल हेड जरूर है, एक्सपीरियंस्ड हेड जरूर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मैदान में कितना फायदा। जी, इसी के बाद चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे। पहली मैच प्रेडिक्शन में आज आपका क्या, आपका सोच है, आज की प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए मैं क्यों बताऊं, क्योंकि अगर मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझता हूं तो मैं इतना भी समझदार हूं कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूं वो भी एक्सपर्ट ही। तो मेरी एक सलाह है कि आप सब लोगों को जो एक्सपर्ट हैं, आप परिबैच पर जाइए, अपने प्रेडिक्शंस कीजिए, सही है तो जीतिए, और सही नहीं है तो कोई बात नहीं, कल भी जीत लीजिए। ये बात याद रखिए कि परिमैच इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म, ट्रस्टेड बाय मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आज ही जाइए और खेल डालिए। #बाजी जीती। वेल, थैंक यू चारू। उसी नोट पे हम चलते हैं अपने स्टूडियो पे, जहां मेरे कलीग वेट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच।